मलाइका ने इंस्टाग्राम पर 2 गिफ्ट्स की फोटोज क्या डाल दी कि बस अभी उनका सीक्रेट सांता निकल आया। ऋतिक कंगना के साथ अपना रिलेशनशिप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ऋतिक ये भूल रहे हैं कि कंगना के बाल इतने कर्ली हैं, अगर उसमें उलझ गए ना तो कभी निकल नहीं पाएंगे। बेचारी कटरीना को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? बाल उनके, पैसे प्रोड्यूसर के। कंगना ने खोल दिए अपने और ऋतिक के लिंकअप के पोल। ऋतिक ने किया रिलेशनशिप को फिर भी डिनाई। कंगना ने दिया इस डिनायल का मुंह तोड़ जवाब। एक्स लवर्स के बीच बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। व्हाई द डिनायल? ऋतिक रोशन को कंगना ने कर दिया जबरदस्त एम्बैरेस। कंगना ने ऋतिक को बुलाया अपना एक्स। इंटरेस्टिंग है ना? कंगना इज सेइंग कि ऋतिक उनके एक्स हैं या वाई हैं या जी हैं। यहाँ पे तो हमको पूरे अल्फाबेट सिखा दिए A to Z। और ऋतिक went red-faced denying it। ऋतिक कंगना के साथ अपना रिलेशनशिप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ऋतिक ये भूल रहे हैं कि कंगना के बाल इतने कर्ली हैं, अगर उसमें उलझ गए ना तो कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऋतिक क्यों कर रहे हैं इस रिश्ते को डिनाई? He is not married। ऋतिक ने अपने 2 साल के सीक्रेट अफेयर को हवा कर देने की पूरी कोशिश की है, पर उनके अफेयर के सबूत बॉलीवुड में बिखरे पड़े हैं। अभी तो कंगना ने इतना कुछ कह दिया है ऋतिक और अपने रिलेशनशिप को लेकर। This when Kangana is not even on social media, not on Twitter, not on Facebook, not on Instagram, and Hrithik is on Twitter। और ऋतिक ने एक बड़ा मीक सा डिनायल दिया ना। कंगना ने ऋतिक के इस चाइल्डिश रिएक्शन का करारा जवाब दिया, ये कहकर कि I don't know why exes do silly things to get your attention। मेरे लिए तो वो चैप्टर कब का खत्म हो गया। यानी ऋतिक ने कंगना के साथ प्यार का चैप्टर जरूर खोला था, but it was not an open book। आखिर ऋतिक कंगना के साथ अपना अफेयर छुपाना क्यों चाहते थे? The reason is simple। ऋतिक had still not officially separated from his wife Suzanne, और ऐसे नाजुक वक्त पर कंगना के साथ अफेयर की खबरें उनके इमेज को डैमेज कर सकती थी। पर कंगना lives her life queen size and fearlessly। She is not the one to mince words। Reportedly कंगना ने ऋतिक पर इल्जाम लगाया है कि फिल्म आशिकी 3 से उन्हें ऋतिक के कहने पर ही ड्रॉप किया गया। कंगना ने ये तक इनडायरेक्टली कह दिया है कि ऋतिक उन्हें फॉलो करते हैं। Let's face it, if somebody is going to play around with Kangana's career, she's going to react। तो अब कंगना तो ये भी almost admit कर रही हैं कि she was out of Aashiki 3 because of Hrithik Roshan। Well, don't mess with Kangana। अजय देवगन और संजय दत्त से पूछ लो Rascals के टाइम पे उनका क्या हाल हुआ था। कंगना ने मुंह खोल दिया ना तो Reportedly कंगना said 2 लोगों में अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जब आपने एक पोजीशन ली तो उस पर कायम रहना चाहिए। Don't skillfully pursue people and follow them। So it's nobody else but Hrithik who is following her। अब इस खुलासे के बाद ऋतिक कंगना पर क्या पलटवार करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। We will keep you updated on this brewing conflict। कंगना ने जैसे ऋतिक के बारे कन्फेस किया है, ये बॉलीवुड में पहली बार तो हुआ नहीं है। We have so many other girls who've done this। Just to give you an example, पूजा भट्ट ने तो क्या कन्फेस किया था आमिर खान के बारे। अब तक ब्लश करते हैं आमिर खान। Now Katrina is not in the news for Ranbir but for her hair color, जो apparently Katrina ने करवाया लाखों का। Redhead Katrina बनी हमारी head turner of the week। कटरीना ने करवाया हेयर कलर 55 lakhs का। बेचारी कटरीना को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? बाल उनके, पैसे प्रोड्यूसर के। Katrina Kaif पहले थी green with envy because of Deepika Ranbir chemistry, but lately she is going red। Is it angry red or just plain red?
कटरीना ने अपने फोर्थकमिंग फिल्म में अपने बालों का रंग बदल दिया है और इस मेकओवर का खर्चा है 55 लाख रुपए। Now that's what we call a head turner. थैंक गॉड, अगर मैं कटरीना होती ना, मैं बड़ी खुश होती। फाइनली नोबडी इज टॉकिंग अबाउट माई लव लाइफ। फाइनली नोबडी इज टॉकिंग अबाउट माई ब्रेकअप। एटलीस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट माई हेयर एंड इट्स रेड। कटरीना कैफ के नए हेयर कलर ने बॉलीवुड वालों के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। रिपोर्टेडली ये मेकओवर कटरीना ने अपने फोर्थकमिंग मूवी फितूर के लिए किया। मुझसे पूछो तो ये 55 लाख का हेयर कलर काफी सस्ता पड़ा। इतनी प्रमोशन और इतनी पब्लिसिटी के लिए प्रोड्यूसर को करोड़ों खर्चने पड़ते। ग्रेपवाइन की माने तो इस मेकओवर का कॉस्ट 55 लाख हुआ और ये खबर सुनने के बाद फिल्म मेकर्स और कटरीना को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। Why is Bollywood getting so shocked if Katrina has spent 55 lakhs on a hair color? I mean, don't they spend it on their clothes? जब ये लोग foreign locations पर shoot करने जाते हैं तब hotels पे नहीं खर्चते। क्रिटिक्स ने फिल्म मेकर को स्लैम किया ये कहकर कि 55 लाख से गरीब बच्चों का एजुकेशन फंड हो सकता था। ये मॉरल पुलिस का क्या मतलब है कि वो कटरीना के बाल, उनके कलर और उनकी कॉस्ट के बारे कुछ बोलें, जब हमारे बॉलीवुड वाले बाहर जाकर एफेक्ट्स करवाते हैं, फाइट सीक्वेंसेस करवाते हैं, करोड़ों खर्चते हैं, तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती कि वायलेंस पर करोड़ों लग रहे हैं। और यहाँ पे बेचारी कटरीना ने अगर 55 लाख खर्च भी किए हों, शायद नहीं वो कह रही हैं, लेकिन अगर कर भी दिए तो व्हाट इज anybody else's problem? Why make such a big social issue out of Katrina's hair? कटरीना ने नेगेटिव रूमर्स और क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। She clarified that it is all a kind of slightly sensationalized piece of news और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलो अच्छा है, कंसिडरिंग कटरीना के साथ रियल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, कटरीना को अब मूड बदलने की सख्त जरूरत है। We have superstars in Bollywood जिनके हेयर ड्रेसर्स 10 लाख तक कमाते हैं महीने का। So why are we making such a big deal about 55 lakhs supposedly spent on Katrina's hair? मलाइका एंड अरबाज आर ऑल ओवर द न्यूज। क्या इन दोनों के बीच में है सच में कोई टक्कर या फिर ये है टीआरपीस का चक्कर? हम बताएंगे इन POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। अधूना फरहान अख्तर ने किया, कटरीना रणबीर ने भी वही किया और अब सुनने में आया है कि मलाइका अरोरा खान और अरबाज खान भी वही करेंगे, यानी अलग अलग रहेंगे। अब मलाइका और अरबाज के बीच में क्या हो रहा है? डिवोर्स हो रहा है या वो हैप्पीली मैरिड हैं, ये तो हम नहीं जानते। बट यस, दिस इज फॉर श्योर दैट द रूमर्स आर ओनली गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अबाउट देयर सेपरेशन। और अगर इतने सारे रूमर्स हैं तो कहीं पे शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट दैट डज नॉट मीन आई एम सेइंग कि गड़बड़ है। लेकिन अपने रियलिटी शो पर दोनों चिपक रहे हैं। मलाइका अरोरा खान और अरबाज खान के सेपरेशन के रूमर्स बॉलीवुड में जोर पकड़ रहे हैं। अपेरेंटली दोनों अब साथ में नहीं रहते। अरबाज बांद्रा में रहते हैं तो उनके बेटे अरहान मॉम मलाइका के साथ खार में। पर अगर दोनों में सचमुच डिफरेंसेस हैं तो भला दोनों एक ही रियलिटी शो क्यों होस्ट कर रहे हैं? और रियलिटी शो का थीम भी कपल्स में बॉन्डिंग बढ़ाने वाला है। Isn't it ironic? फ्रैंकली जो मलाइका और अरबाज के बीच में हो रहा है वो उन्हीं के बीच में रहना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, नन ऑफ अस शुड बी इन्वॉल्व। तो अगर आप उनके मैनेजर्स और उनके जो पब्लिसिस्ट हैं वो ही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो डिनायल ही हो, हम कितने दूर रह सकते हैं? मजे की बात तो ये है कि पहले भी जब मलाइका और अरबाज एक एड साथ साथ शूट करने वाले थे, तब भी उन्होंने खुद ही अपनी मैरिज के ब्रेकअप के बारे में झूठे रूमर्स स्प्रेड किए थे। I don't know how many of our viewers still remember, पर जब मलाइका और अरबाज ने काफी साल पहले एक ब्रांड एंडोर्समेंट इकट्ठी की थी, they had themselves spread a rumor कि उनका स्प्लिट हो रहा है, उनका डिवोर्स हो रहा है। पेपर्स में ही आर्टिकल्स तक आए थे, अरबाज की इंटरव्यू थी, मलाइका ने भी कुछ कुछ कहा था। एंड देन जब सब बेवकूफ़ बन गए, उसके बाद उन्होंने बड़ी चीकली स्टेटमेंट दी दैट ओ दिस वाज जस्ट पार्ट ऑफ यू नो द कमर्शियल प्रमोशन। तो अब जब ये रूमर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो यू नो इफ इट्स द वुलफुल स्टोरी। आई होप इट्स नॉट ट्रू, बट लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि पावर कपल के लिए
प्रमोशन है, बट इफ यू आस्क मी, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक दिस इज अबाउट प्रमोशन। वैसे इस बार रूमर मॉन्गर्स की माने तो शूटिंग के दौरान मलाइका और अरबाज सेट पर अलग अलग रूम से ऑपरेट करते थे। सेट पर दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। इनफैक्ट मलाइका ने शो को बीच में ही छोड़ दिया था और लगभग सभी एपिसोड्स की एंकरिंग बेचारे अरबाज ही करते थे। She just used to make a special appearance. It is also believed that Arbaz has asked Karishma Kapoor, a family friend, to talk to Malaika about sorting out their differences. तो क्या ये पूरा ब्रेकअप का खेल TRPs बटोरने के लिए किया जा रहा है, और are they really a powerless couple? अनफॉर्चुनेटली जो अब मलाइका और अरबाज के सेपरेशन के रूमर्स आ रहे हैं, वो इस टाइम उन्होंने खुद नहीं फैलाए हैं पिछली बार की तरह। देयर इज नो ब्रांड एंडोर्समेंट हियर दैट दे नीड टू स्प्रेड सच सेपरेशन रूमर्स। शायद कोई सच हो। जब मलाइका और अरबाज ने अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए खुद ही अपनी मैरिज टूटने की खबर फैलाई, आई रिमेंबर सलीम खान ने भी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया था। वो काफी अपसेट थे एंड ही हैड सेड दैट आई डोंट अप्रूव ऑफ सच टैक्टिक्स। क्या सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड्स ने लगाए सलमान पर गलत इल्जाम? Have they all used him? Did Salman get willingly used? क्यों है सलमान the most misunderstood man of Bollywood? देखते हैं हमारा कट इट स्पेशल। हाल ही में सलमान खान पर एक बुक लॉन्च हुई एंड दिस बुक स्पीक्स अबाउट हिज पर्सनल डिटेल्स, हिज लव लाइफ, हिज रैश ड्राइविंग, हिज मैनहुड, टू हिम बीइंग मिसअंडरस्टूड. Salman, it seems, has always been a victim by being too trusting. Well, this book is interesting, but people who know the real Salman Khan know what he is. सलमान खान की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट लंबी है और उन्हें वू करने में शायद सलमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। He almost gave them a career and made them his priority. लेकिन उन लड़कियों ने सलमान को नहीं दिखाई अपनी लॉयल्टी। लोगों को जो भी कहना है सलमान के बारे वो कहते रहें, वो सोचते रहें, वो समझते रहें। द फैक्ट इज दैट सलमान जस्ट डजंट केयर। तो उनकी गर्लफ्रेंड्स ने अगर उन्हें गलत इमेज दी है, इट्स नॉट लाइक सलमान कुड नॉट क्लैरिफाई, ही जस्ट डजंट वांट टू क्लैरिफाई। According to the author, ऐश्वर्या राय ने सलमान के शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड से छुटकारा पाने के लिए उनसे ब्रेकअप किया। पर was Salman really that short tempered or even abusive? Even Somi Ali separated from Salman for the same reason. लेकिन सलमान आज भी उनके लिए इमोशनल एंकर बनने को तैयार रहते हैं। The fact is कि 90% of Salman's girlfriends keep coming back to him for help, for friendship, and for many other problems even after they've broken up, years after they've broken up. कटरीना कैफ को तो बॉलीवुड में सलमान ने ऑलमोस्ट लॉन्च ही कर दिया। सलमान नॉट ओनली आयर्नड आउट हर डिफरेंसेस विद को-स्टार्स, पर उन्हें ए लिस्ट हीरोइन की कैटेगरी दिलाने में सलमान का ही हाथ था। पर कटरीना ने सलमान का साथ छोड़ा और आज वो कटरीना के लवर से काउंसलर बन गए हैं। The fact is that whenever Katrina is in trouble, वो किसके पास भागती हैं? सलमान के पास, right? So there must be something really good about him कि सारी ex girlfriends उनको छोड़कर भी उन्हीं के पास वापस जाती हैं। But ये सोचने की बात है कि सलमान ने उनको छोड़ा या गर्लफ्रेंड्स ने। This book throws light on the soft, sentimental and warm side of Salman Khan. माना कि सलमान ने कभी अनजाने में दुखाया होगा किसी लड़की का मन, but let's not forget that Salman is just being human. काफी स्टार्स हैं जो थोड़ी सी चैरिटी करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सलमान इतनी चैरिटी करते हैं, बट वो तो चैरिटी के बारे भी नहीं बोलते, तो गर्लफ्रेंड्स के बारे कहाँ से बोलेंगे? क्या स्टार्स के चमचे खुद को ही समझ लेते हैं सुपरस्टार? कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। क्यों स्टार्स के चमचे ये समझ लेते हैं कि वो है सुपरस्टार्स और स्टार बॉसेस हैं जस्ट स्टार्स? स्टार का चमचा बड़ा या फिर स्टार? ओ कम ऑन, जस्ट कट इट यार। Apparently सलमान के बॉडीगार्ड ने सलमान के फैन को जोरदार झापड़ मार दिया। ओह नो, कम ऑन, स्टार्स के नखरे कम थे कि अब हमें इनके बॉडीगार्ड्स का भी एटीट्यूड झेलना पड़ेगा। नाउ जस्ट कट इट यार।
The most obnoxious thing around most stars are their bodyguards. It's not even the rest of the entourage. It's the bodyguards. वो बेचारे stars को देखते रहते हैं. यूं उनकी मुझे लगता है शीशे में नकल उतारते होंगे और सोचते होंगे मैं सलमान हूँ, मैं ऋतिक हूँ, मैं शाहरुख हूँ. और कभी-कभी इसी चक्कर में ना illusions में वो हद पार कर देते हैं. हाल ही में सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच के दौरान सलमान के बॉडीगार्ड ने सभी हदें पार कर दी. जब सलमान ने ऑडिटोरियम में एंट्री ली तो सभी फैंस उनको देखना चाहते थे. एक एंथुसियास्टिक फैन सलमान की फोटो खींच रहा था जब सलमान के ओवर स्मार्ट बॉडीगार्ड ने उससे इस तरह धक्का दिया कि वो बेचारा फैन टेबल पर गिर गया. He just didn't stop there. यही नहीं, पास में बैठे लंच कर रहे कुछ लोगों को सलमान के बॉडीगार्ड ने खाने के टेबल से उठाया, ये कहकर कि उस टेबल पर सलमान बैठेंगे. क्या सलमान के बॉडीगार्ड को ऐसा करने का हक है? आफ्टर ऑल हिज जॉब इज टू जस्ट प्रोटेक्ट सलमान एंड नॉट पुश पीपल अराउंड. मुझे तो लगता है कि स्टार्स के जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं ना, उनके दिमाग में सलमान खान का बॉडीगार्ड का गाना घूमता ही रहता है. एक्शन स्टार अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड अपने बॉस अक्की की तरह स्टंट्स करते हैं, बट द डिफरेंस इज अक्षय के बॉडीगार्ड अक्षय के फैंस पर अपने स्टंट्स आजमाते हैं. बॉडीगार्ड स्टार्स के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, तो उनका जो स्टार क्लाइंट होता है वो सोच ही नहीं सकते हैं कि उसकी इमेज खराब होगी, क्योंकि जिस दिन वो स्टार फिनिश हो गया, बॉडीगार्ड का करियर भी फिनिश. रिपोर्टेडली जब एक फैन अक्षय के करीब आकर उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहता था, तब उनके बॉडीगार्ड ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उस फैन ने बॉडीगार्ड के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी. आफ्टर ऑल द फैन वाज एन एजुकेटेड डेंटिस्ट एंड ही डिडंट लाइक हिज टीथ बीइंग अपरूटेड एंड बीइंग पुश्ड अराउंड लाइक अ नोबडी. शायद अक्षय का बॉडीगार्ड ये बात भूल गया कि स्टार की वैल्यू उनके फैन फॉलोइंग से ही बनती है. सो जस्ट प्लीज कट इट यार. To be fair to the stars, फैंस भी काफी बार कितना मिसबिहेव करते हैं. कभी किसी स्टार की टोपी उतार देते हैं तो कभी कहीं से हाथ लगाते हैं. They don't even spare our female stars. So of course बेचारे स्टार्स परेशान होते हैं. बॉडीगार्ड्स वो इसलिए रखते हैं जिनको वो लाखों देते हैं to protect them and keep them safe. लेकिन बॉडीगार्ड्स तो स्टार बनते बनते फैंस को ही दुखी कर देते हैं. This is for all you Shahid Kapoor fans. We caught him shirtless at his sexiest best. Coming up after this little break. Cut it. Hey, I have a treat for you. On Snap That, we show you stars in their bindas avatar. We have Sonakshi and Sonam, but Shahid at his sexiest best. Sonakshi, like a beautiful mermaid, dips into the ocean to take a selfie with the starfish. Sonakshi हर माहौल में कूल लगती हैं. समुंदर में स्वीट सोनाक्षी और भी नमकीन हो गई हैं. Sonakshi is extremely innovative on Instagram, I must say, and this time with a starfish. Well, the star holding the fish अपने आप ही बन जाती वो starfish, but in this case, it's really a starfish. Sonam can pull off any color and any style. Here she is in the stunning red avatar, taking a perfect selfie with the right expression. This is hotness redefined. Sonam's looking so sexy in red, and to think about it that Katrina may have spent 55 lakhs to get red in her hair. One redhead and one sexy in red. Sonam and Katrina are the new besties na, so matching in red. Shahid Kapoor even looks good when things get viral. We are not talking about this photo being viral, पर लगता है Shahid clicked this when he was pushing the limits in spite of being bitten by the virus. Wow, Shahid is looking so hot and sexy. कौन सा protein shake पी रहे हो? This it for now. If you would like to know how the rich and famous party, you can see the good life by following me, Simi Chandok, on Instagram and Twitter. See you again next week. Until then, let's cut it.